नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट होंगे। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। बिना इस सीईटी नौकरी कैसे लगे। जी हाँ, बहुत कम समय में और बहुत सीमित चीजें पढ़ करके आप बिना सीईटी की नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक बार फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दो ताकि मजा आ सके आज के सेशन में, आज के इस कार्यशाला में, जिसमें पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं। एक राजस्थान की बहुत ही बड़ी भर्ती न्याय विभाग में, हाईकोर्ट में किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, पद क्या है, पदों की संख्या कितनी है, कब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और परीक्षा इसकी कब होने वाली है, हर एक चीज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। यानी फॉर्म है आपका राजस्थान में हाईकोर्ट। जी हाँ, हाईकोर्ट भर्ती राजस्थान में जो वर्तमान में बहुत अच्छे पदों पर आने वाली है, या मैं ये कह सकता हूं पहली बार इतने बड़े पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आने आ रही है। हो जाओ तैयार साथियों, बिना पढ़े एक सीमित चीजें पढ़ करके, यानी जो विद्यार्थी मैथ रीजनिंग से डरते हैं, जो विद्यार्थी साइंस से डरते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से बेहद अच्छा मौका यह रहने वाला है सिलेक्शन प्राप्त करने का। बहुत बड़ा मौका है, बहुत शानदार मौका है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूं इसके फॉर्म कब आएंगे, तीन चार चीजों के बारे में जानकारी देखो। इसके आखिर फॉर्म कब आने वाले हैं, इसमें पद कितने रहने वाले हैं, परीक्षा कब होने वाली है और इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, हर एक चीज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अगर अपन फॉर्म के बारे में, मूल रूप से अगर अपन देखा जाए, यानी इसके फॉर्म कब शुरू होंगे इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सीधी और सरल भाषा में एक ही चीज है। राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी और स्टेनोग्राफर दोनों की भर्तियां साथ साथ आती है। कौन सी जी? एक तो आपकी, यानी अपन बात करें राजस्थान हाईकोर्ट में, तो एक तो आपकी भर्ती है एलडीसी और एक अपनी भर्ती है जी कौन सी? स्टेनोग्राफर। तो स्टेनो की दोनों भर्तियां लगभग अपने साथ आती है। दोनों की पदों की संख्या है, हालांकि अंतर होता है। जो अपने स्टेनोग्राफर है इसके आपके 163 पद आए हैं और जो अपने एलडीसी है उसके लगभग आपके 2000 के आसपास पद रहने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान समय में स्टेनो से ज्यादा एलडीसी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपके एलडीसी की पोस्ट इस बार ज्यादा रखी गई है। लेकिन विशेष बात आपको क्या ध्यान रखनी है, स्टेनो और एलडीसी की जो परीक्षाएं साथ साथ आती हैं, लगभग आपका जो पैटर्न है, नोटिफिकेशन है, लगभग अपना ओवरऑल साथ साथ रहता है। आपको पता होना चाहिए स्टेनोग्राफर के आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत जल्द अपना एलडीसी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो साथियों, हो जाओ तैयार। जी हाँ, हो जाओ तैयार। बहुत बड़े एक पदों पर, बड़े मार्जिन पर इस बार यह भर्ती आपकी रहने वाली है। अगर बात करें अपन फॉर्म के बारे में, फॉर्म आखिर कब शुरू होंगे, तो बेटा जी सीधी और सरल भाषा में मैं आपको कहना चाहूंगा, या तो अपन कह सकते हैं अगस्त के अंतिम सप्ताह में। कौन से जी? अगस्त के अंतिम सप्ताह में, या अपन कह सकते हैं जी भाई साहब अपने सितंबर के पहले सप्ताह के आसपास अपने फॉर्म शुरू हो जाएंगे। यानी सितंबर, अगस्त या सितंबर के आसपास इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा और अगर मैं आपको बताना चाहूं आखिर इसमें पद कितने रहने वाले हैं, तो बेटा मैंने आपको पहले कह दिया था इसके पद रहने वाले हैं 2000, लगभग आपके 2000 फुल। अगर ओवरऑल पूरा अगर निश्चित बताना चाहूं तो आपके 1800 प्लस पद इस बार रहने वाले हैं स्टेनोग्राफर के, बहुत जल्द, क्योंकि ये पद आपके रहेंगे 1 दिसंबर अपने 30 दिसंबर या 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2026 तक के जो अपने रिटायर्ड होने वाले हैं तब तक के पद इसमें काउंट किए जाएंगे। और उस समय अपन ओवरऑल देखें तो आपके अपने 2000 पद के आसपास आपके पोस्ट खाली हो जाएगी। जी हाँ, तो यह अपने एक बड़े पदों पर अपने नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, बिना सीईटी, यानी वे विद्यार्थी जो पिछली बार सीईटी में पास नहीं हो पाए थे और इस बार जो सीटीसी परीक्षा से पहले जो नौकरी लगना चाहते हैं, वह विद्यार्थी विशेष तौर से यहां पर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो यह परीक्षा है वह बिना सीईटी, फॉर्म बिना सीईटी आपका भरा जाएगा। अच्छा, अब अपन बात करते हैं पाठ्यक्रम। बेटा पाठ्यक्रम इससे सरल, इससे छोटा और इससे ज्यादा आपके ज्यादा सरलतम कोई आपका दूसरा पैटर्न नहीं रहने वाला है। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं इसमें सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में भी केवल और केवल राजस्थान का कल्चर। सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज मिलने वाली है भाई साहब? राजस्थान कला और संस्कृति, राजस्थान कला और संस्कृति। इसके अलावा एक अपन कह सकते हैं जी क्या मिलेगी आपको राजस्थान कला और संस्कृति के अलावा? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। और इतिहास भी आपको बेटा पूरा नहीं पढ़ना है,
केवल प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने हैं, और एक आपकी राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, बस ज्योग्राफी भी आपको पूरी नहीं, केवल और केवल राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक है, वह थोड़ा सा आपको देखना है। इसके अलावा भौगोलिक संरचना में भी आपको ज्यादा नहीं है, इतिहास में भी आपको ज्यादा नहीं है, बस राजस्थान कला संस्कृति है वो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, जिसमें भाषा साहित्य सहित, भाषा साहित्य के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन केवल और केवल इसके आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंप्लीट हिंदी व्याकरण, वह हिंदी व्याकरण जो आपके एलडीसी में थी, वह हिंदी व्याकरण जो आप सीटी में पढ़ रहे हैं, वह हिंदी व्याकरण जो आपके एसआई में थी, एसआई में हालांकि से ज्यादा थी, उससे भी कम अपना रहने वाला है। तो अगर आपने सीटी वाली ये पुस्तक अभी तक नहीं मंगाई है तो जल्दी से मंगा लो, क्योंकि इस पुस्तक से बाहर आपका इसका एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यह पुस्तक इनफ है आपकी हिंदी व्याकरण के लिए। और एक है आपकी अंग्रेजी, अंग्रेजी है वह भी आपकी जो एलडीसी में थी वह और रहने वाले इर्द गिर्द इसके टॉपिक रहेंगे, एक दो टॉपिक आपका कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन मूल रूप से आपका वही पैटर्न रहने वाला है। और अब देखिए, इन तीनों को अगर आप समाहित रूप से एक जगह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है, और वर्तमान समय में इस कोर्स पर आपको बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना डिस्काउंट दिया जा रहा है। जी हाँ, अप टू 50%। अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं 3 अगस्त वाले महासेमिनार में, जिस सेमिनार में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप एक सुनियोजित तरीके से अच्छी रणनीति बना करके सिलेबस को मूल आधार बना करके कैसे आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और नए बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं, हर एक के नए बैच जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन चर्चा करें तो साथियों, अगर आप ऑफलाइन में नहीं आ सकते तो जुड़ जाइए ऑनलाइन कोर्स के साथ 50% फ्लैट डिस्काउंट के साथ, और कूपन कोड आपका रहने वाला है LAK50। जी हाँ, LAK50 कूपन कोड लगा करके आप 50% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 99 रुपए में है आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। और साथियों, जिसकी भी आपको अपने PYQ की ई बुक चाहिए, मूल रूप से एक तो आप हिंदी, एक अपन कह सकते हैं राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान कला एंड संस्कृति, और एक अपन कह सकते हैं राजस्थान इतिहास। बेटा ये 3 PDF तो आप खरीद ही लेना, ये 3 PDF तो आप ले ही लेना। जो चाहते हैं कि हम नौकरी लग जाएं भाई साहब, किसमें, अपने हाईकोर्ट LDC बन जाएं, तो ये 3 PDF तो आप बेटा प्राप्त कर लेना, इनसे आपको मुंह नहीं मोड़ना, मात्र और मात्र 26 रुपए में LAK20 कूपन कोड के साथ। तो साथियों, और इसके अलावा जो जो विद्यार्थी सीटी की परीक्षा देंगे, सीटी का एग्जाम देंगे, उन सभी के लिए सीटी के लिए बहुत ही शानदार पुस्तकें आई है, और हर एक सिलेबस की अलग अलग पुस्तक। यानी ये नहीं है कि अगर आप केवल और केवल गणित की पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सारी पुस्तकें खरीदनी पड़ेगी, नहीं बेटा, आप केवल गणित के प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको केवल हिंदी की पुस्तक प्राप्त करनी है तो आप केवल हिंदी की पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, केवल अंग्रेजी की तो केवल अंग्रेजी की। हर एक विषयवार आप एक एक किताबें भी मंगा सकते हैं, पूरा कॉम्बो सेट में मंगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप कूपन कोड लगाइए LAK20, इस कूपन कोड के साथ आपको ये डिस्काउंट उपलब्ध होगा 20%। जी हाँ, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी, और इसके अलावा क्या जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, शाम 6 से लेकर 7 बजे तक, शाम 6 से लेकर 7 बजे तक रोज आपकी CET के लिए हिंदी की क्लास चलती है, रोज CET के लिए हिंदी की क्लास चलती है। तो आप अगर हाईकोर्ट LDC दे रहे हो, CET दे रहे हो, या फिर अन्य वीडियो परीक्षा, पटवार परीक्षा, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, साथियों हो जाओ तैयार, क्योंकि यह कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। समय ध्यान रखना, 6 से लेकर 7 बजे तक, रोज 6 से लेकर 7 बजे तक मैं आपको मिलूंगा आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, लक्ष्य जूनियर पर। हर एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से बताई जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी। बाकी बातें करेंगे अपन अगले सेशन में। आप कमेंट के द्वारा बताइए कि क्या जानकारी और आप प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपके कमेंट को देख करके आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके अलावा कौन सी चीजें पढ़ने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है,
कौन सी चीजें आप और उम्मीद करते हो कि लक्ष्य क्लासेस आपके लिए शुरू करें, हर एक चीज के लिए आप सुझाव दीजिए। हम आपके सुझाव को सर्वोपरि रखेंगे, हम आपके सुझाव को समझेंगे और उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी बातें करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खमा गणिसा।